नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। लेकिन पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूचना है जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की। कल इसकी परीक्षा हो गई सकुशल, लेकिन विद्यार्थियों का दावा है कि इस बार जो कट ऑफ है वो बहुत कम जा सकती है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहली बात तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि इसमें विद्यार्थियों की संख्या कम रही। लगभग केवल 32% विद्यार्थियों ने इसकी परीक्षा दी है और 68% विद्यार्थियों ने ये परीक्षा ही छोड़ दी है। 3.25 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। एक कारण ये है, और दूसरा कारण ये है कि जो पेपर का पैटर्न था वो बदला हुआ आया था। सबसे ज़्यादा जो टफ था वो जीएस विद्यार्थियों ने बताया है, और लिखा हुआ है कि प्रवक्ता भर्ती जीएस ने दिया झटका तो बीसीओ ने संभाला। राजकीय इंटर कॉलेजों में भर्ती के लिए पहली बार हुई है लिखित परीक्षा। इसकी पहले ये परीक्षा जो होती थी, भर्ती होती थी, वो केवल और केवल साक्षात्कार के माध्यम से हुआ करती थी। ये एक बड़ा बदलाव किया है जो काफ़ी अच्छा है। लिखा राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा आयोजित की गई, और इससे पहले सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्तियां हुआ करती थी। प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों को सामान्य अध्ययन के सवालों ने झटका दिया, लेकिन विषयों से जुड़े सवालों ने राहत दी। कुछ विषय ऐसे थे जो काफ़ी कठिन था जिनका पेपर, और कुछ विषय ऐसे थे जिनका जो पेपर था वो नॉर्मल था। लिखा कि इसी आधार पर अभ्यर्थियों को जो पेपर है वो संतुलित लगा। मैं आपको बता दूं कि मैं दोपहर में या आज शाम को प्रवक्ता भर्ती का अलग अलग विषयों का जो कट ऑफ है उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी विद्यार्थी रास्ते में है, विद्यार्थी पहुंच भी नहीं पाए। बहुत दूर परीक्षा सेंटर था, विद्यार्थियों ने मिलाया भी नहीं है। अभी थोड़ा सा समय लगेगा, तो हो सकता है आज शाम को या कल जो एग्जैक्ट जो कट ऑफ है अलग अलग विषयों की मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा। यहां पर लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में समान अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र था जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार का था। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 थी। 80 प्रश्न वैकल्पिक विषय और 40 प्रश्न जो है वो समान अध्ययन के थे। परीक्षा में माइनस मार्किंग भी थी। 100 अभ्यर्थियों ने जीएस के कठिन सवालों को छोड़ देना ही बेहतर समझा। एक चीज सुधार किया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, चाहे वो पिछले साल की खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हो या कुछ और भर्तियां। सुधार ये किया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो आरोप लगते थे कि यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन वो नहीं रखे जाते हैं। जिस तरीके से हर राज्य की जो परीक्षाएं होती हैं वो अपने अपने जो स्टेट की जो जीएस होती है उसको जरूर इंक्लूड करता है, और इस बार ऐसा जो है यूपीपीएससी ने भी शुरुआत करी है कि अब जो भी परीक्षाएं होती हैं समान अध्ययन की, उसमें जो है यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन हैं वो जरूर रखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा कि जीएस में उत्तर प्रदेश से जुड़े कई सवाल पूछे गए हैं, और वहीं इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र से जुड़े सवालों ने भी अभ्यर्थियों के लिए चुनौती पेश की है। यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं जीएस में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? विकल्प दिए गए थे मेरठ, नोएडा, लखनऊ और कानपुर। अगला सवाल जो पूछा गया था कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो देखिए ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये भी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये भी क्वेश्चन है। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि सवाल है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये बहुत अच्छा है, ये स्वागत योग्य कदम यूपीएससी ने उठाया है कि कम से कम जो यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। नीचे लिखा अगला सवाल कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? और बहुत सारे यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। अगला जो सवाल है वो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? और इसके भी विकल्प दिए गए हैं सीमेंट, चीनी, कपड़ा। ये देखिए ये भी यूपी स्पेशल का ही क्वेश्चन है। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो बहुत ही बेहतरीन कदम है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कि लगातार आप लोग देख सकते हैं कि जीएस के जो क्वेश्चन है उसमें यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। और यहाँ पर फिर इसी तरीके का एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? केन्या, युगांडा, गैबोन और जाम्बिया। नीचे लिखा कि कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? देखिए ये भी पूछा गया यूपी स्पेशल का। फिर है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? गोंड, खरवार, सहरिया, बेरो। तो अब आने वाली जो परीक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, चाहे वो पीसीएस प्री हो या अन्य परीक्षाएं हो, तो आप लोग इसे चौकन्ने रहिए कि आने वाली परीक्षाओं में भी आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल से जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो अगली सूचना है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती
छात्रों का संदेह बढ़ चुका है, चूंकि जो कमेटी बनाई गई थी लगभग 2 हफ्ते पहले, और उसमें ये कहा गया था कि एक कमेटी बनाई गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। ये देखिए लिखा हुआ था, ये पुराना पेपर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अगुवाई में बनी 3 सदस्यीय कमेटी 15 दिन से रिक्त पदों व विद्यालय के पद निर्धारण को खंगाल रही है। 70,000 से अधिक पदों पर जो है रिपोर्ट तैयार कर रही है कमेटी। तो लेकिन अब इस भर्ती पर विद्यार्थियों का संदेह बढ़ चुका है। उसके बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी इस नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बताया गया था, तब ये नहीं बताया गया कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो कब जारी होगा। पहली बात तो कोई समय सीमा नहीं बताई गई, और यह भी नहीं बताया गया कि कमेटी कितने दिनों के अंदर अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंप देगी शासन को, कि उत्तर प्रदेश में बेसिक के इतने पद रिक्त हैं। और दूसरी बात यह है कि कल उन्नाव के एक विधायक हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसके बाद में उन्होंने अचानक से अपना जो ट्वीट है वो डिलीट किया। तो अगर भर्ती आनी है तो उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट क्यों किया? उन्नाव के ये विधायक हैं बांबालाल दिवाकर। योगी जी की सरकार करने जा रही है 70,000 पदों पर भर्ती, जो कि शिक्षकों की सबसे बड़ी भर्ती होगी। ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल था, और थोड़ी ही देर बाद इन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो ऐसा क्यों है? अगर ये शिक्षक भर्ती आनी थी या आनी है, कुछ पद बढ़े या कुछ पद घटे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी तो कमेटी ने रिपोर्ट दिया नहीं है। तो आखिरकार लेकिन इन्होंने अपना जो ट्वीट है वो डिलीट क्यों किया? इस पर तीखी प्रतिक्रिया की है छात्रों ने। तो वहीं पर युवा मंच ने भी निशाना साधा है, लिखा ट्वीट डिलीट करने की क्या जरूरत थी विधायक जी को? वैसे भी दिल्ली से लेकर के दक्षिण भारत तक विकास और झूठे दावों को लेकर के प्रचार में अरबों रुपए जनता का पैसा बर्बाद कर दिया योगी सरकार ने। लेकिन इस डिलीट किए गए ट्वीट से सरकार की नीयत का पता चल जाता है। मित्रों, प्रयागराज में रोजगार आंदोलन चल रहा है, और इसके साथ ही SCERT पर एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। हम डीएलएड व बीएड के सभी प्रतिनिधियों से लगातार संपर्क में हैं और वार्ता कर रहे हैं। इस वक्त एकजुटता की जरूरत है। अगर 2-3 महीने और वक्त निकल गया तो फिर चुनावों में भले ही भाजपा को कीमत अदा करना पड़े, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2022 में भी संभव नहीं होगी। इसलिए आश्वासन व घोषणा नहीं, हमें विज्ञापन चाहिए, और वह भी 97,000 पदों पर। इसके लिए एक बार हम सभी युवा मिल करके प्रदेश व्यापी आंदोलन खड़ा करने में योगदान दें। जो सभी बात साथी प्रयागराज की वो पत्थर गिरजाघर जरूर पहुंचे। राजेश सचान, संयोजक युवा मंच। तो कल विधायक जी ने जो है ट्वीट को डिलीट कर दिया। इसका मतलब है कि जल्दी भर्ती नहीं आने वाली है। और दूसरी बात यह है कि कल बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उन्होंने भी अपना एक इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने बताया, और उनके बताने का जो अंदाज था उससे साफ पता चलता है कि कमेटी की जो रिपोर्ट है वो जल्दी नहीं आने वाली है, और जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो भी जल्दी नहीं आने वाली है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि रिक्त पदों की गणना करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है, और जब शिक्षक और जो छात्र का अनुपात होगा उस हिसाब से समय समय पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि टीईटी के बाद हम भर्ती लाएंगे, या नवंबर या दिसंबर में भर्ती लाएंगे, या जनवरी या फरवरी में भर्ती लाएंगे। आप लोग खुद देख सकते हैं उनका ये वीडियो। नहीं, हमको ऐसे किसी 22,000 की जानकारी नहीं है। शिक्षा विभाग में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है। शिक्षकों की भर्ती छात्र शिक्षक अनुपात के रूप में होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक कमेटी का गठन भी किया है, ये अध्ययन करने के लिए कि कितने पद प्रदेश में रिक्त हैं। जो रिक्त पद होंगे समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार उन पर भी भर्ती होगी। तो देख रहे हैं आप लोग कितने बेमन से और निराश होकर के जो शिक्षा मंत्री है वो किस तरीके से कह रहे हैं कि हमने केवल पदों की गणना करने के लिए जो है मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया है, और आगे आगे समय समय पर देखा जाएगा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के इन्होंने कहा है। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि जैसा पहले भी मैंने कहा था आप लोगों से कि सरकार जो है घोषणा जरूर करेगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती सरकार नहीं लाएगी। वैसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। लिखा है समूह गा भर्ती को नया अध्याचन। पीईटी के बाद, चूंकि पीईटी की जो वैलिडिटी है वो 1 साल है, परिणाम जब जारी होगा उस तारीख से, और उसके बाद में कुछ आप लोगों को और भी नई भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। जिस तरीके से लगातार घोषणा भी की जा रही है कि ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती और भी बहुत सारी जो भर्तियां हैं, उसी तरीके से एक और भर्ती है समूह गा की, उसको लेकर के भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। लिखा हुआ है नियमित नियुक्तियां बढ़ाई जाएंगी और संविदा होंगी कम। KGMU में अब संविदा के बजाय नियमित कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी।
पिछले कई साल से संस्थान में नियमित नियुक्तियां नहीं हुई हैं, परमानेंट नियुक्तियां, और ऐसे में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के स्थान पर संविदा पर भर्ती कर काम चलाया जा रहा है। इसके लिए नर्सिंग के 926 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है और दूसरे चरण में भर्तियों के लिए समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र भेजा जा चुका है। केजीएमयू इस समय 10,000 के करीब कर्मचारी हैं और इसमें केवल 1/4 ही नियमित हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी जो भर्ती है वो हो सकती है, लेकिन बाकी संविदा पर हैं। इसके चलते जहां संस्थान के काम प्रभावित होते हैं, वहीं दूसरी ओर से कर्मचारी कम वेतन मिलने का मुद्दा भी उठाते रहते हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय के खाली पदों पर भर्ती की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इसे देखते हुए केजीएमयू ने नर्सिंग के पदों व अन्य पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि केजीएमयू में समूह ग की भर्तियों के लिए यूपीएससी को पत्र भेजा गया है और समूह ग में यहाँ पर पदों की संख्या के बारे में भी बताया गया कि जो पदों की संख्या है वो काफ़ी है, क्योंकि केजीएमयू में इस समय लिखा हुआ कि 10,000 के करीब कर्मचारी हैं और केवल 25% ही परमानेंट है, बाकी जो 75% है उनको परमानेंट होना है, इसलिए भर्ती की जाएगी। अगली सूचना है सीटेट की। सीटेट का जो आज है वो विस्तृत नोटिफिकेशन भी जारी होगा और आज से इसके जो हैं ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 20 सितंबर 2021 सोमवार से शुरू होनी है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 19 अक्टूबर है, जो दिनांक 20 अक्टूबर 2021 अपराह्न 3:30 बजे तक शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।